अगर मान लो आप सभी लोग एक प्लेन उड़ा रहे हो, हम सभी लोग उस प्लेन में बैठे हुए हैं, अगर मान लो मैं उस प्लेन को उड़ा रहा हूं और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं सब लोगों से आकर के पूछूं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, प्लेन को मुझे पानी पे उतारना चाहिए कि जमीन पे उतारना चाहिए, कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए? ऐसा है कि सबको आकर जितने भी बैठे हुए यात्री है सबसे मैं पूछूं? नहीं ना। उस समय तो सेकेंड में मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे सभी के लाइफ को बचाना है। तो मुझे क्या करना है उस समय? डिसीजन, क्विक डिसीजन लेकर, और डिसीजन लेकर के सभी को सेव करना है। और उस समय जो डिसीजन लेंगे वो सभी को बचाने के लिए लेंगे, उस समय जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे वो सभी को बचाने के लिए करेंगे। ज्यादा समय तक चलता है। मोबाइल यूज करते हैं, नया मोबाइल खरीद कर लाते हैं, हो सकता है उसमें सर्विसेज इशू या किसी भी तरह का इशू ना हो, लेकिन 6 महीने 8 महीने बाद इशू आना शुरू होता है। अब कई सारी कंपनी 6 महीने में, ये बात वैसे मुझे किसी भी कंपनी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मैं अपनी चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बताना इसलिए चाहता हूं क्योंकि कई लोग ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं चीजों से, जबकि कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आज तक अगर 3 साल से कंपनी चल रही है तो लीगल में सारी चीजों में कंपनी ने अपने कमिटमेंट्स कंप्लीट किए हैं। जहां पे भी जरूरत पड़ी है गवर्नमेंट को, सारे डॉक्यूमेंट्स भी कंपनी ने दिए हैं। हर चीजों को कंप्लीट करते हुए पिछले 3 साल से चल रहा है, तभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया ना। वर्ल्ड, अगर पूरे भारत में हम लोग 10 लाख लोग काम कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं, करोड़ों रुपए के टैक्स भर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार को नहीं पता चल रही है। सारी चीजें सरकार को पता है, सरकार के नॉलेज में है। कई जगहों पे हमें डॉक्यूमेंट्स भी मांगा गया, हमने सबमिट किया है वो सारी चीजें। तो पिछले 3 साल से अगर हम काम कर रहे हैं तो एक बात तो समझने की जरूरत है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से लीगल है। जितनी भी अथॉरिटी की जरूरत थी हमें सर्टिफिकेशन लेने की, वो सारी चीजें हम ले रखे हैं। और भी अगर आगे कुछ जरूरत पड़ती है तो वो भी हम लोग ले लेंगे। और कहीं पे भी कंपनी जाने वाली, लीगली तो कोई इशू आने वाला है नहीं इसमें। इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। सिस्टम से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर हमेशा, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, टेक्नोलॉजी में मोबाइल में भी इशू आते हैं, अपग्रेड करते हैं एप्लीकेशन, उसमें भी इशू आते हैं। ऐसा नहीं कि फेसबुक, गूगल या जितनी भी चीजें उसमें इशू नहीं आती है, उसमें इशू आती है या क्रैश होता है, एप्लीकेशन में यूज करना छोड़ते हैं, फिर बाद में यूज करते हैं, तब तक वो इशू सॉल्व हो चुका होता है। सेम ऑक्सीजन आईटी कंपनी है, तो ऐसा नहीं है कि आज प्रॉब्लम आया तो कल सॉल्व नहीं होगा, वो सॉल्व होगा। आगे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, नए अपग्रेडेशन हो सकते हैं, नए सर्वर कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। साइट कभी कभी स्पीड स्लो भी होगी, कभी कभी पूरा फास्ट। अभी तो फास्ट हो चुका है, अभी तो इशू नहीं रह गया ना, बीच में थोड़ा सा था, मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो पा रहे थे चीजों के, लॉकडाउन के कारण, जिसकी वजह से सारी चीजें रुकी हुई थी। तो एक डिजिटल पार्ट के ऊपर मैं बात किया कि पे आउट जो है वो विड्रॉल 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सबके लिए ओपन रहने वाला है। सब लोग विड्रॉल कर सकते हैं, विड्रॉल लगा सकते हैं हर महीने के 1 से 20 तारीख को। कंपनी 10 दिन का टाइम रख रही है, 21 से 30 तारीख तक सारा डेटा एनालाइज करने का कंपनी काम करेगी। और ये डेटा एनालाइज क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कई लोग बैंक अकाउंट जहां एंट्री करना होता है वहां पे हमने IFSC कोड का तो फिल्ट्रेशन लगा रखा है, लेकिन बैंक अकाउंट के जगह लोग क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं, पेटीएम अकाउंट डालते हैं, एयरटेल का अकाउंट डालते हैं, उसके बाद लोन अकाउंट डालते हैं। तो मतलब इस तरह की समस्या जो है उसको कैसे फिल्ट्रेशन लगाया जाए, क्योंकि अलग अलग बैंक के अकाउंट है। और अगर एक साथ में हम लोग जो बल्क पेमेंट सिस्टम से काम करते हैं, यहाँ पे IMPS वाला फैसिलिटी तो नहीं है, क्योंकि 2-4 दिन 2 महीने वाली कंपनी IMPS, क्योंकि बिजनेस में लॉजिक ही नहीं है IMPS वाले सिस्टम का। सिर्फ एक रिजर्व बैंक और बैंकों ने एक बल्क पेमेंट सिस्टम बनाया हुआ है। उसी सिस्टम से बड़े बड़े कंपनीज के सैलरी क्रेडिट होते हैं या पे आउट रिलीज होते हैं। वो बल्क सिस्टम से जो है ई-नेट फैसिलिटी जिसको बोला जाता है, उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। जब एक साथ में 10,000 लोगों का डेटा अपलोड करते हैं और उसमें अगर 500 लोगों का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, किसी चीजों में मैचिंग में प्रॉब्लम है तो सारा डेटा रिजेक्ट होकर आ जाता है। इसीलिए हमें एक टाइम चाहिए होता है, या कई लोगों का ऐसा भी इशू आता है कि पे आउट उस समय तो क्रेडिट हो जाते हैं सिस्टम से, लेकिन 4 दिन बाद या 5 दिन बाद फिर से वो रिवर्स आता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो क्रेडिट कार्ड नंबर डाला हो, अलग अलग पेटीएम नंबर डाला हो, इसकी वजह से रिटर्न आता है। तो यहाँ पे आउट अप्रूवल हो गया और उसको पे आउट क्रेडिट नहीं हुआ। कई लोगों का ये भी इशू आता है। तो ये सब इशू क्यों आते हैं? क्योंकि एक टाइमलाइन नहीं मिलता है उसको एनालाइज करने के लिए, डेटा चेक करने के लिए, या अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए सबको टाइम नहीं मिल पाता है। एक बार प्रोसेस कर दिया फिर वो फेल होता है, कई लोगों का कंप्लेन आता है, कस्टमर कंप्लेन बनता है, टिकट बनाते हैं। तो वो चीजें ना हो और आगे और संख्या बढ़ेगी ही हमारी। तो आज अगर 10 लाख है, कल 25 लाख होंगे, 50 लाख होंगे, करोड़ों में होंगे। अब तो आपको 2 बिजनेस मॉडल के पावर है।
डीएम कॉइन के भी पावर है और डिजिटल के भी पावर है, जिसको मैं आगे बात करने वाला हूं। तो इसीलिए ये 30 डेज का टाइमलाइन रखा हुआ है कि जो भी टास्क कंप्लीट होगा उसका पैसा जो क्रेडिट होगा 1 से 20 तारीख तक कभी भी विड्रॉल लगा सकते हैं। 21 से 30 तारीख तक के बीच में सारा डेटा प्रोसेस होगा और 1 से 7 तारीख को हर महीने के पैसे आ जाएंगे, जो गवर्नमेंट सैलरी देती है या बाकी कंपनी सैलरी देती है, उसी हिसाब से इसका पैसा भी क्रेडिट होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? मैं जो हो सकता है थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हो तो कौशिक जी इसको क्लियर करेंगे, बाकी टीम मेंबर्स भी क्लियर करेंगे। कुछ अगर समझ में ना आए तो क्लियर कर देंगे आपको, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सब लोगों को समझ में आ रहा है, मेरी भावनाएं समझ में आ रही है। यस सर। अब बात करेंगे रेफरल वाले पार्ट पे। डिजिटल वाले तो क्लियर हो गए, अनलिमिटेड विड्रॉल दे सकते हैं। और अभी जो कंडीशन आया है, जो पहले हम लोगों ने जितना भी रिक्वेस्ट 13 सितंबर तक लिया है, 2 अगस्त तक तो सारे पे आउट क्लियर हो चुके हैं, सभी लोगों को पे आउट मिल चुके हैं। 2 अगस्त के बाद जो रिक्वेस्ट हुए थे और 13 सितंबर के पहले जो रिक्वेस्ट हुए हैं, वो टोटल लगभग 5 से 6 लाख लोगों का पे आउट है, जिसे प्रोसेस करने के लिए थोड़ा समय चाहिए कंपनी को। इसीलिए कंपनी जहां भी प्रोग्राम कर रही है, लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि 30 to 90 डेज के अंदर में 13 सितंबर तक के सारे पेमेंट सब लोगों को रिलीज हो जाएंगे। और ये पे आउट रिलीज कैसे होंगे? जो क्वार्टर 1 मतलब जो 90 दिन पहले ज्वाइन किए हैं, पहला पार्ट में उनका आ जाएगा। 90 से लेकर 6 महीने तक जो लोग ज्वाइन किए दूसरे पार्ट में उनका आ जाएगा। क्योंकि पहले नए लोगों का आ जाएगा तो क्या है, परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि पुराने लोगों ने तो ऑलरेडी बहुत सारे ले चुके हैं, तो थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं। तो इसीलिए 30 to 90 डेज का जो प्रोसेस रखा है कि पहले फर्स्ट क्वार्टर में जो ज्वाइन हुए हैं उनका आ जाएगा, सेकेंड क्वार्टर वाले को उसके बाद आ जाएगा, थर्ड क्वार्टर वाले को उसके बाद आ जाएगा। तो ऐसा करके प्रोसेस करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इशू नहीं रहेगा। दूसरा, अगर किसी का भी होल्ड होगा तो मान के चलो कि 2 अगस्त के बाद में अगर 5 या 6 अगस्त का विड्रॉल होगा और 13 सितंबर तक की बात करें तो सिर्फ 1 महीने का आपका होल्ड है। वो भी होल्ड इसलिए कि लॉकडाउन के कारण वो चीजें होल्ड हुई है और ज्यादा लोगों का है, इसलिए नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होने वाले, इसलिए थोड़ा होल्ड रखा हुआ है, जिसे 30 to 90 डेज के अंदर में प्रोसेस कर दिया जाएगा। और यहां से जो पे आउट की विड्रॉल के सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो जनरल जो लोगों ने विड्रॉल नहीं दिया है वो आज से भी विड्रॉल मार सकते हैं, कल से भी विड्रॉल मार सकते हैं, क्योंकि आज 19 और कल 20 है। जो विड्रॉल आज से कल तक आएंगे वो 1 से 7 तारीख के बीच में प्रोसेस हो जाएंगे, बैंक अकाउंट में आने शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी अभी रेफरल वाले में लाइव हो चुका होगा, आप देख पा रहे होंगे। डिजिटल वाले में लाइव हो चुका होगा, डीडीसी बल्क पीसी का बैंक का ऑप्शन अभी लाइव हो चुका होगा और अभी काम कर रहे हैं सिस्टम पे हमारी आईटी टीम। तो हो सकता है 2-3 घंटे में वो भी चीजें लाइव हो जाए, तो आज और कल आप विड्रॉल लगा सकते हैं और वो 1 से 7 को प्रोसेस हो जाएगा, सभी के अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे। और पुराने वाले जो पेमेंट है 30 to 90 डेज के अंदर वो भी धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे और यहाँ से हम लोग रेगुलर सिस्टम बेस पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एक तो ये मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन के पार्ट जो है वो क्लियर हुआ, आप लोगों को, सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। जो भी विड्रॉल्स 13 सितंबर तक हुए हैं उसमें आने वाले 1-2 दिन में टाइमलाइन काउंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, विड्रॉल के सामने जब अप्रूव बटन होता है, अप्रूवल के साइड में एक टाइमलाइन चलेगा कि 10 दिन इतना मिनट इतने सेकेंड के अंदर में पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये टाइमलाइन जो है, अच्छा एक और चीज ये है, जो टाइमलाइन इंप्लीमेंट करने के बाद में जो फर्स्ट क्वार्टर वाले लोगों का है उसका पहला टाइमलाइन दिखेगा, सेकेंड क्वार्टर तो ऐसे टाइमलाइन, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें परेशान नहीं होना है कि कंपनी भाग गई, कंपनी भागने वाली नहीं है। क्लियर नहीं हो तो मैं इतना ही पॉइंट बोलूंगा, बाकी तो एक्सप्लेन करेंगे ही कि आज तक पिछले 3 साल में एक व्यक्ति भी ये नहीं कर सकता कि ऑक्सिन ग्रुप में उसका पैसा डूब गया है, उसका पैसा नहीं मिला। तो ये 3 महीने होगा क्या ऐसा नहीं होगा ना। तो 30 to 90 डेज का प्रोसेस है और 1 महीने का पे आउट, ऐसा नहीं कि 12 महीने का आपका पे आउट जो है होल्ड पे है, 1 महीने का है। तो 1 महीने वाला जो है थोड़ा लेट आ जाएगा और अभी से इनिशियली जो स्टार्ट हो रहा है वो रेगुलर आना शुरू हो जाएगा। तो कंपनी की परेशानी भी खत्म हो गई, लोगों की परेशानी भी खत्म हो गई, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ से अनलॉक हो रहा है तो सारी चीजें अनलॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। और बाकी नेक्स्ट प्रसेस যেটা হবে এটা হবে যে প্রত্যেক মাসের 1 তারিখ থেকে 20 তারিখের মধ্যে আপনারা ব্যাংক উইথড্রল দেবেন। 21 থেকে 30 তারিখের মধ্যে প্রসেসিং হবে, 1 থেকে 7 তারিখের মধ্যে ব্যাংক ক্রেডিট হবে। নেক্সট এরপর যেটা হবে
ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। अभी भी कुछ डाउट रह गया हो तो बाकी बैठ करके या एक बार नोटिफिकेशन पढ़ करके उसको भी समझ सकते हैं। एक और चीज है, जब भी कंपनी से कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसको पहले पढ़कर समझना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टीम से समझना है, सीनियर लीडर से समझना है, फिर उसके बाद में ही वो मैसेज को आगे पास करना है, किसी को समझाना है। नहीं तो मालूम पड़ा मुझे समझ नहीं आया और मैं पूरी दुनिया को समझा डाला तो क्या होगा, सबकी परेशानी बन जाती है, कंफ्यूजन होता है उसमें। हाँ कि ये अभी ये कैसे हो गया, कंपनी नए पॉलिसी लगा रही है। अगर देखा जाए लॉकडाउन में सरकार ने कितनी पॉलिसी इंप्लीमेंट की है हम सबको बचाने के लिए। पॉलिसी तो ऐसा था नहीं कि भारत को जो है बचाना नहीं है, छोड़ दो, लॉक मत लगाओ, सब लोगों को कोरोना हो जाने दो, ऐसा तो सरकार ने किया नहीं ना। सरकार ने जीडीपी को डाउन भी किया, कई स्टेट को क्षति भी पहुंची, कई लोगों के रोजगार भी गए, तो भी लाइफ को सेव करने के लिए इस लॉकडाउन को लगाया गया। तो कभी भी कोई पॉलिसी अगर इंप्लीमेंट की जाती है तो सिस्टम को बंद करने के लिए नहीं, सिस्टम को सेव करने के लिए, बचाने के लिए की जाती है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है, वो कंपनी के पैनलिस्ट को, जो लीडर्स, सबको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है। चाहे सरकार कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है तो देश को बचाने के लेवल पे ही प्लान करके करती है, जो उन्हें सही लगता है उस समय में लेना। अगर मान लो आप सभी लोग एक प्लेन उड़ा रहे हो, हम सभी लोग उस प्लेन में बैठे हुए हैं, अगर मान लो मैं उस प्लेन को उड़ा रहा हूं और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं सब लोगों से आकर के पूछूं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, प्लेन को मुझे पानी पे उतारना चाहिए कि जमीन पे उतारना चाहिए, कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए? ऐसा है कि सबको आकर, जितने भी बैठे हुए यात्री है, सबसे मैं पूछूं? नहीं ना। उस समय तो सेकेंड में मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे सभी के लाइफ को बचाना है। तो मुझे क्या करना है उस समय? डिसीजन, क्विक डिसीजन लेकर, और डिसीजन लेकर के सभी को सेव करना है। और उस समय जो डिसीजन लेंगे वो सभी को बचाने के लिए लेंगे। उस समय जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे वो सभी को बचाने के लिए करेंगे। क्योंकि बाकी सभी लोग या 10 लाख लोग पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इस मॉडल को लेकर आने के लिए पिछले 7 से 8 वर्षों का समय मैंने दिया है। कंपनी 2014 में ही रजिस्टर्ड हुई है और 2014 से सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ रही है। 2 दिन 4 दिन में प्लान बना करके लाने वाली कंपनी ऑक्सीजन ग्रुप नहीं है। इसीलिए हम लोग मजबूत फाउंडेशन पे खड़े हुए हैं। हमारा बेस बहुत मजबूत है, जो जल्दी उखड़ने वाला नहीं, जल्दी गिरने वाला नहीं। कितनी भी बड़ी आंधी आ जाने दीजिए, लेकिन आंधी आती तो थोड़े बहुत पत्ते टूट जाते हैं, थोड़ी बहुत परेशानी, थोड़ी बहुत नुकसान पहुंचा जाती है वो आंधी। क्योंकि आंधी मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप लोग ज्यादा बेटर समझते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी आ जाती है, उसको हम लोग आगे लेकर के बढ़ेंगे।